Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बिहार की राजनीति में अपना सिक्का आजमाने उतरे हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी में मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने मंच से ऐलान किया कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट देगी। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पार्टी की ओर से टीम में कितने मुसलमानों को जगह मिलेगी। ये जन स्वराज की तरफ से 31 अगस्त को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी था और इस कार्यक्रम में प्रशांत किशोर भी शामिल हुए। प्रशांत किशोर ने इस दौरान कहा कि बीजेपी को हराने के लिए गांधी की विचारधारा को अपनाना होगा। प्रशांत किशोर ने इस दौरान यह भी कहा कि जन स्वराज का नेतृत्व करने के लिए 25 लोगों की टीम बनाई जाएगी, जिसमें 4-5 लोग मुस्लिम समाज से होंगे। पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए और सभा के संबोधन करते हुए जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आज की राजनीति और सामाजिक हालातों को देखकर यह कहा जा सकता है कि गांधी, अंबेडकर, लोहिया और जेपी की विचारधारा को पुनर्जीवित करने का समय आ गया है। आपकी जिनसे लड़ाई है वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है, जो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। वो एक दिन में गांधी मैदान में रैली करके नहीं बना है, वो एक चुनाव के लिए नहीं बना है, वो पिछले 40-50 सालों में उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने एक एक कतरा करके धीरे धीरे उसको बनाया है। तो अगर संघ की विचारधारा से लड़ना चाहते हैं तो उसका एक ही हथियार है, महात्मा गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित किया जाए। वही एक धारा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जन स्वराज वही प्रयास है, महात्मा गांधी की विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, जिसमें गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले लोग मुसलमानों के साथ मिलके सामाजिक राजनीतिक ऐसा गठजोड़ बनाए जिसको कोई चुनाव में हरा नहीं सकता है। 2 अक्टूबर को जब ये जन स्वराज दल बनेगा तो 1 करोड़ बिहार के लोग जो मिलकर इसको बना रहे हैं, उसमें हमसे लिख कर ले लीजिए 18 लाख मुसलमान भी शामिल होगा। गांव गांव जाकर मैंने मुसलमान भाइयों के हाथ जोड़े हैं, उनको समझाया है कि आइए ये व्यवस्था बन रही है, इसमें जुड़िए, इसके मालिक और मुखिया बनिए। जब ये दल बनेगा और 2 तारीख को इसके 25 लोगों के नेतृत्व की घोषणा की जाएगी, तो उसमें 4 या 5 मुसलमान साथी भी चुनकर आएंगे जो इस दल का नेतृत्व करेंगे। बिहार में अपनी राजनीति जमीन तलाश रहे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर राजद और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। पीके ने कहा कि मुस्लिम समाज को बिहार में अब तक राजद वालों ने केवल यही बताया कि MY समीकरण होगा तो हम बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन सारे समीकरण बीजेपी को नहीं हरा पाए हैं। ऐसा क्यों? इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि अब MY समीकरण नहीं बचा है, अब समीकरण बचा है YM, यानी यादव मुस्लिम। यहां Y खड़ा होता है, वहां पर मुसलमान समाज के लोग वोट देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान खड़ा होता है तो आधे से ज्यादा यादव समाज लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर जाकर बीजेपी को वोट देते हैं। यही बात उन्होंने आरा में एक कार्यक्रम के दौरान भी दोहराई। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो,
उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए। ये बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया। न जिसको भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है, न शब्दों का समझ है। जो जितना गलत बोल रहा है, जो जितना बड़ा लंपट है, उसी को आप लोग बताते हैं जमीनी नेता है। इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। ये ज्ञान की भूमि रही है, यहाँ भगवान को आकर ज्ञान मिला है। बुद्ध महावीर जहाँ पैदा हुए हैं, वहां पर अनपढ़ और लंपटों को हम लोगों ने नेता मानकर और अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहे हैं। और ऐसा मान लिया है कि समाज में कोई पढ़ा लिखा बचा ही नहीं है। नीतीश कुमार एक इंजीनियर हो गया तो लोग बता रहा है कि इससे बड़ा कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। अरे भाई, बिहार के हर गांव में नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है। जरूरत है कि उन बच्चों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनको मौका दिया जाए। इनका कोई बपौती है, यही रहेंगे। अब समझिए कि किसको चोट कर सकते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का प्लान क्या है? सबसे पहला प्लान, उन वोटर पर फोकस जो बदलाव चाहते हैं। बिहार में 2005 से ही नीतीश कुमार और उनकी पार्टी सत्ता की ड्राइविंग सीट पर है। आरजेडी और महागठबंधन की रणनीति नीतीश कुमार और उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को कैश कराने की भी है। संगठन से लेकर सत्ता तक आबादी के अनुपात में भागीदारी, बिहार में जातिगत जनगणना की मांग हो, ऐलान हो या रिपोर्ट का आना, सबके मूल में एक ही नारा था, जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट बिहार विधानसभा में पेश करते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% तक करने का दाव भी चला था, लेकिन इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। तीसरा प्लान कि गरीब और पलायन का मुद्दा। प्रशांत किशोर की प्राथमिकता यह है कि गरीबी और शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दे भी हैं। पीके ये भी कहते आए हैं कि नाली गली बने या ना बने, स्कूल अस्पताल ये सुधरेगा तब सुधरेगा बिहार। जितने लोग बाहर कमाने गए हैं वो युवा बेरोजगार बैठे हैं। चौथा मुद्दा, महिला वोटर। महिलाओं को बीजेपी का साइडलाइन वोटर कहा जाता है। नीतीश कुमार की मजबूती के पीछे भी उनकी महिला वोट बैंक है। अब मुसलमान के साथ साथ महिला संवाद के जरिए भी प्रशांत किशोर बिहार में वोट बैंक बिटोरने पर फोकस कर रहे हैं। पलायन का जिक्र कर रहे हैं, रोजगार के इंतजाम की बात कर रहे हैं, महिलाओं के दर्द को छुआछूत और महिलाओं के बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, सरकारी रोजगार में गारंटी की बात कर रहे हैं। पीके ने यह भी कहा है कि हम बिहार चुनाव में कम से कम 40 महिलाओं को टिकट देंगे। पीके अगर महिला वोट बैंक में सेंध लगा पाते हैं तो नुकसान होगा जेडीयू और बीजेपी को। जेडीयू और बीजेपी को नुकसान का मतलब है कि बिहार के सत्ता में सेंध लगाना, और फिर सेंध अगर लगा पाते हैं प्रशांत किशोर तो 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज की वापसी हो सकती है। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ जनस्वराज होंगे, एक तरफ से देखा जाए तो एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया। इन सबको मिलाकर देखा जाए तो कितना फिट राजनीति में बैठते हैं प्रशांत किशोर, कितना बिहार के जनता को समझ पाते हैं और बिहार की जनता उन्हें कितना समझ पाती है, ये देखना दिलचस्प तब होगा जब बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, चुनाव होंगे और उसके बाद सत्ता की चाबी किसके हाथों में जाएगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।